हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर अग्रवाल भारतीय हिंदी विद्यालय सिलीगुड़ी का एक शिक्षक हूँ। जो यहाँ पर मैं हिंदी भाषा भाषी छात्रों के लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है जो क्लास 10th का गणित का है। उसमें मैंने पहले इसमें एक चैप्टर उसको चूज किया है जिसका नाम है वृत्त का स्पर्शक कैसे खींचा जाए। तो हमें पता है कि वृत्त का स्पर्शक किसे कहते हैं कि जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके चले जाए उस रेखा को वृत्त का स्पर्शक कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी एक बिंदु से वृत्त का स्पर्शक का हम कैसे रचना करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ दिशा निर्देश पहले से बनाए हुए हैं कि पहले हम दिए गए अर्धव्यास की लंबाई को कंपास और स्केल की सहायता से माप लेंगे और उस अर्धव्यास को लेकर वृत्त की रचना करेंगे और वहां पर उसका वृत्त का केंद्र को O मान लेंगे। फिर वृत्त के परिधि के ऊपर कोई भी बिंदु हम A ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको बनाना है कि वृत्त के ऊपर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त का स्पर्शक खींचना। तो वृत्त के परिधि के ऊपर हम एक बिंदु ले लेंगे A। फिर O और A को जोड़ देना होगा। स्केल और पेंसिल की सहायता से हम O और A को जोड़ देंगे जो हमारा अर्धव्यास है। फिर OA रेखाखंड के A बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा कंपास और स्केल की सहायता से और उसी को दोनों तरफ बढ़ा देने पर हमें वृत्त के ऊपर A बिंदु पर एक स्पर्शक मिलेगा जिसका हमें नाम देना होगा PQ या कुछ भी जो तुम नाम देना चाहो वो उसमें दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। चलो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाता हूँ कि 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त खींचेंगे और उस वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी एक बिंदु से वृत्त का एक स्पर्शक खींचेंगे। इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें 2.5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास जो हमको दे दिया गया है उसको स्केल कंपास की सहायता से और स्केल की सहायता से हमको माप लेना होगा। माप लेने के बाद उसी अर्धव्यास को कंपास की सहायता से लेकर के हमको एक वृत्त की रचना करनी होगी और हम मान लेंगे उसका वृत्त का केंद्र है O। फिर हम वृत्त का परिधि के ऊपर एक बिंदु ले लिए हैं A। कहीं पर भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यहीं बीच में ही नीचे तरफ लेना है। मैंने नीचे तरफ लिया है, तुम कहीं भी वृत्त का परिधि के कहीं पर भी ले सकते हो। फिर हमको O और A को जोड़ देना होगा। स्केल और पेंसिल की सहायता से O और A को जोड़ देना होगा। जोड़ने के बाद A बिंदु पर OA रेखाखंड का A बिंदु पर कंपास की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। पहले एक चाप लेना है, फिर वहां से 60 डिग्री 120, फिर 60 और 120 को दो भाग करेंगे तो 90। अब उस 90 का बिंदु और A बिंदु दोनों को हमको जोड़ करके दोनों तरफ बढ़ा देना होगा जो जिसका नाम मैंने दिया है P और Q। तो ये रेखा वृत्त को A बिंदु पर एक बिंदु A पर स्पर्श होकर के गुजर रही है। तो ये PQ इसका एक स्पर्शक हो गया। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। वैसे ही अगर वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से हमको वृत्त का स्पर्शक खींचना है तो क्या करेंगे। और हमको पता है
कि वृत्त के ऊपर किसी बिंदु पर हम केवल एक ही स्पर्शक बना सकते हैं, और वृत्त के बाहर से वृत्त के प्रति हम दो स्पर्शक खींच सकते हैं। तो वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से वृत्त के प्रति कैसे हम स्पर्शक खींचेंगे, उसके लिए वही मैंने फिर से दिशा निर्देश कुछ बना दिया गया है। पहले हम दिए गए अर्धव्यास की लंबाई को कंपास और स्केल की सहायता से माप लेंगे, और उसी अर्धव्यास की को लेकर के कंपास की सहायता से एक वृत्त की रचना कर लेंगे, और उसका केंद्र को मान लेंगे हम ए, और वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेना होगा ए। जैसे पहले में हमने लिया था वृत्त के ऊपर, अब वृत्त के बाहर हम एक बिंदु ले लेंगे ए। हो सकता है प्रश्न में कहीं दिया हो कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है जो केंद्र से कुछ दूरी पर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो भी दिया हो, तो उसको भी उसी हिसाब से माप करके हमको ले लेना होगा बिंदु ए। फिर ओ और ए दोनों बिंदु को स्केल और पेंसिल की सहायता से हम जोड़ देंगे। फिर ओ ए को हम कंपास की सहायता से समान दो भागों में बांट देंगे, और जिसका मध्य बिंदु को हम लेंगे बी। अब ओ बी या बी ए दोनों को अर्धव्यास मानकर और बी को केंद्र मानकर हमको एक वृत्त चाप खींचना होगा, जो हमारे रचना किए हुए वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा। मान लिया जाए वो कटान बिंदु दोनों है सी एवं डी। अब स्केल और पेंसिल की सहायता से ए सी एवं ए डी को जोड़ देंगे, तो हमको दो स्पर्शक मिल जाएगा। तो चलो इसको एक उदाहरण के स्वरूप में हम लोग देखते हैं कैसे होगा। 2.8 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास का वृत्त खींचेंगे, और वृत्त का केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त के प्रति दो स्पर्शक खींचेंगे। तो उसको हम कैसे खींचेंगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमको जो दो लंबाई दी गई है, एक है अर्धव्यास की लंबाई 2.8 और एक बाहरी बिंदु की दूरी केंद्र से 7.5, दोनों हमको कंपास और स्केल की सहायता से माप करके हमारा कॉपी पर बना लेना होगा, और फिर कंपास से माप करके हमको 2.8 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास का एक वृत्त की रचना कर लेनी होगी, और उसका नाम दे देना होगा ओ। फिर ओ बिंदु से ए वाई कोई भी एक सरल रेखा खींच लेंगे, ओ बिंदु से उसी सरल रेखा के ऊपर हमको एक बिंदु लेना होगा ए, जिसकी दूरी होगी 7.5। तो ओ ए की दूरी हो गई अब 7.5 सेंटीमीटर। अब ओ ए को हम समान दो भागों में बांट लेंगे, तो उसको अपने कंपास की सहायता से पहले समान दो भागों में बांट लो, और जिसका मध्य बिंदु का नाम मैंने दिया है यहाँ एक्स। कुछ भी दे सकते हो, मैंने बताया था बी भी दे सकते हो, सी डी पी क्यू जो मन लगे, लेकिन ओ ए और वाई जो नाम पहले दे चुके हैं उसको छोड़ करके कुछ भी बिंदु वहां दे सकते हो। यह होने के बाद एक्स ओ को या एक्स ए को अर्धव्यास मानकर एवं एक्स को केंद्र बिंदु लेकर कंपास की सहायता से एक चाप हम बना लेंगे या वृत्त बना लेंगे, जो हमारे वृत्त को दो बिंदु पर काटेगा, एक है P और एक है Q। देखो उसको याद रखना, X बिंदु पर हमको कंपास का कांटा रखना है, और XO अर्धव्यास मानकर एक वृत्त या अर्धचाप भी खींच सकते हो, जो हमारे दिए गए वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर काटे। ठीक है। इसके बाद हमको AP को स्केल और पेंसिल की सहायता से जोड़ देना होगा, और A और Q को स्केल और पेंसिल की सहायता से जोड़ देना होगा। अब हमको दो स्पर्शक मिला AP और AQ, जो कि
वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु है ए। सो धन्यवाद बच्चों। मुझे लगता है इससे सबको बहुत सहायता मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और भी अलग अलग वीडियो पाने के लिए इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।